बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं SVFN न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद साकिब मलकानी। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ की, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के पार्टी फंड्स की जल्द तहकीकात की दरखास्त जल्द समाअत के लिए मंजूर कर ली है। चीफ जस्टिस ने रजिस्ट्रार ऑफिस को दरखास्त 22 दिसंबर को समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत जारी कर दी है। पीपल्स पार्टी और नून लीग के पार्टी फंड्स की जल्द तहकीकात के लिए दरखास्त पर समाअत चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस उमर फारूक ने की। पीटीआई के वकील फैसल चौधरी ने अदालत से दरखास्त जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा की। चीफ जस्टिस ने रजिस्ट्रार ऑफिस को पीटीआई की दरखास्त को 22 दिसंबर के लिए मुकर्रर करने की हिदायत जारी करती हैं। तहरीक इंसाफ ने दरखास्त में कहा कि पार्टी फंड्स की स्क्रूटनी के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का हुक्म मौजूद है। दीगर सियासी जमातों के मुकाबले में पीटीआई के साथ इम्तियाजी सलूक किया गया। अदालत इलेक्शन कमीशन को पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के पार्टी फंड्स की स्क्रूटनी 2 हफ्तों में मुकम्मल करने का हुक्म दे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि किसी भी मुल्क की तरक्की और खुशहाली की राह में करप्शन बड़ी रुकावट है। इस दाद बदउनवानी के आलमी दिन के मौके पर अपने पैगाम में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, करप्शन से मुल्क और कौम का कीमती पैसा न सिर्फ शरपसंद अनासर के हाथों में जाने का खतरा बढ़ जाता है, जिससे मुल्क का अमन तबाह होता है, बल्कि सवा इससे इदारे कमजोर और लोगों का गवर्नेंस से एतबार उठ जाता है। आज का दिन इस अहद की तजदीद का भी दिन है कि हम सब पाकिस्तानी मिलकर करप्शन से जंग में सुरखरू होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान की सियासत में करप्शन को इंतकाम का जरिया बनाने के रिवाज को खत्म करना होगा। गुज़िश्ता दौर में जिस तरीके से करप्शन के झूठे इल्जामात लगाकर सियासी हरीफों को जेलों में बंद किया गया, उसकी मिसाल नहीं मिलती है। यहाँ पर खबर है, सुप्रीम कोर्ट ने नया रेकॉर्ड एक मुआहिदा कानूनी करार दे दिया है। करार दिया कि मुआहदे में कोई गैर कानूनी शिक नहीं है। सूबाई हुकूमतें मादनियात के हवाले से कवानीन में तरमीम और तब्दीली कर सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नया रेकॉर्ड एक मुआहदे को कानूनी करार देते हुए अपनी राय पर मुश्तमिल महफूज फैसला सुना दिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमरता बंदियाल की सरबराही में अदालत उस्मा के 5 रुकनी बेंच ने रेकॉर्ड एक केस का 13 सफात पर मुश्तमिल फैसला दिया, जिसमें लिखा कि रेकॉर्ड एक सदारती रेफरेंस में 2 सवाल पूछे गए थे। फैसले में करार दिया गया कि रेकॉर्ड एक मुआहदे सुप्रीम कोर्ट के 2013 के फैसले के खिलाफ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच की मुतफिका राय पर मुश्तमिल फैसले में कहा गया कि जस्टिस जया अफरीदी ने करार दिया कि रेफरेंस का पहला सवाल पॉलिसी मामला है। जस्टिस जया अफरीदी ने अपने नोट में वजूहात भी तहरीर करेंगे। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि कोई मुल्क आइन और कानून के बगैर नहीं चल सकता। आइन से तजावुज करने पर मुल्क के निज़ाम में अदम तवाज़ुन आता है। जुम्मे को बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन से खिताब में उनका कहना था कि वर्ल्ड बैंक, IMF, FATF के जरिए हम पर इक्तसादी कदगन लगाई जाती है। मौलाना फजलुर रहमान बोले कि मुत्तहिदा की जनरल असम्बली, इंसानी हुकूक कमीशन, ये वो इदारे हैं जो तरक्की पजीर ममालिक को कंट्रोल करते हैं। उनका मजीद कहना था कि हाकमियत आला रब्बुल आलमीन की है। कुरान से मुतसादिफ अक़वाम मुत्तहिदा की सीडा प्रोग्राम के तहत पास करारदाद को सऊदी अरब ने यकसर मुस्तरद कर दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा आज़म सवाती के लिए बड़ी खबर है। बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने आज़म सवाती के खिलाफ सूबे में दर्ज तमाम मुकदमात खत्म और उन्हें रिहा करने का हुक्म जारी कर दिया। अदालत की जानिब से एक ही केस में 5 FIR दर्ज करने पर पुलिस की सरजनिश की गई है। जस्टिस हाशिम काकड़ ने रिमार्क्स दिए कि पुलिस की वजह से अदलिया की साख भी मुतासर होती है। बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने सेनेटर आज़म सवाती पर दर्ज तमाम मुकदमात खत्म करते हुए बरी करने का हुक्म दे दिया है। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली अख्तर शहबाज का कहना है कि डेली मेल की शहबाज शरीफ से माफी किरदार कशी करने वालों के लिए बायस इबरत होना चाहिए। आज अपने बयान में उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पर लगाए गए खोखले इल्जामात की हकीकत खुलकर सामने आ चुकी है। इमरान नियाजी और PTI ने झूठी खबर में सहूलतकारी की। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने मुल्क की सियासी, मुआशी और मुआशरती ढांचे को नाकाबिल तराफी नुकसान पहुंचाया। हमजा शहबाज बोले कि हम अल्लाह ताला की बारगाह में सजदा शुक्र अदा करते हैं, जिसने एक मरतबा फिर हमें सुरखरू। वज़ीर आज़म पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने पहले बरतानवी क्राइम एजेंसी की तहकीकात में भी सुरखरू किया। उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान ने 4 सालों में सियासी मुखालिफिन पर झूठे केसेस बनाए और उन्हें जेलों में डाला।
खबर है मुल्तान से, जहां मुल्तान में वासा मसाइल का शिकार है। मुलाजिमीन तनख्वाहों के लिए ख्वार हैं। 5 करोड़ रुपए की रिकवरी के बावजूद अभी तक मुलाजिमीन को तनख्वाह नहीं मिली। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं नुमाइंदा अरसलान अली। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ वासा ऑफिस मुल्तान में, जहाँ पर वासा के मुलाजमीन को अभी तक तनख्वाहें नहीं मिली और दिसंबर के 9 रोज़ गुजर चुके हैं, लेकिन वासा के मुलाजमीन को अभी तक तनख्वाहें नहीं मिली। मैं इस वक्त मौजूद हूँ गाजी यूनियन के ऑफिस में और हमारे साथ उनके सदर भी मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं कि सर क्यों अभी तक मुलाजमीन को तनख्वाहें नहीं मिली, इतने रोज़ गुजर चुके हैं, मुलाजमीन गरीब तबका भी इसमें होगा तो क्यों नहीं मिली अभी तक, क्या कहेंगे इस पर आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तनख्वाहें का इशू ये है कि हमारा इदारा जो ख़ुद मुख्तियार इदारा है, हम रिकवरी करते हैं और हमें तनख्वाहें मिलती हैं। लिहाजा 11वां महीना ऐसा आता है को हमको कुछ सब्सिडी भी मिलती है, जिसकी वजह से हमारी 11वें महीने तनख्वाह लेट हो जाती है। इंशाअल्लाह ताला कोशिश कर रहे हैं, इंतज़ामिया कर रही है कि 2-4 दिनों तक मुलाजमीन को तनख्वाहें भी मिल जाएंगी। और मुलाजमीन इस वक्त तो परेशान हैं, मगर ये है कि हमें ये भी महसूस है हो रहा है कि भाई तनख्वाहें उसमें रिकवरी से होती हैं। बहरहाल हम इंतज़ामिया से रिक्वेस्ट है कि वो जो सब्सिडी जितनी जल्दी हो सके हमें वो दी जाए और हम मुलाजमीन की तनख्वाह चलाएँ। थैंक यू जी। जी बिल्कुल, इनके सदर का यही कहना था, गाजी यूनियन के सदर का ये कहना था कि हम यही चाहते हैं कि मुलाजमीन को जल्द से जल्द तनख्वाहें मिल जाएँ, क्योंकि गरीब तबका भी इसमें होता है और उनको यकम तक उनको तनख्वाहें मिल जानी चाहिए। अब तक दिसंबर के 9 रोज़ गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक मुलाजमीन को तनख्वाहें नहीं मिली, जिससे मुलाजमीन भी काफ़ी परेशान हैं। जी, यह खबर है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और जिला इंतजामिया मुल्तान के दरमियान मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम की 10 साला लीज का मुआहदा तय गया है। मुआहदे पर पीसीबी के CEO सलमान नसीर और डिप्टी कमिश्नर ताहिर वट्टू ने दस्तखत किए हैं। मुआहदे की तकरीब मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में हुई। मुआहदे की तकरीब में पीसीबी के चेयरमैन रमीज राचा, कमिश्नर इशफाक अहमद चौधरी, असिस्टेंट कमिश्नर ख्वाजा उमैर, MPA मखदूम ज़ैन हुसैन कुरैशी और सॉदर्न क्रिकेट एसोसिएशन के अहदेदारान ने भी खुसूसी शिरकत की। खबरें और भी हैं आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन इस शॉर्ट ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। यहाँ पर आपको बताएं कि नाज़रीन, मुल्तान में जहाँ सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है, वही गैस की लोड शेडिंग में भी इजाफा हो चुका, जिसकी वजह से शहरी परेशानी का शिकार हैं। खाने के औकात कार में भी गैस की लोड शेडिंग मामूल बन चुकी है। इस हवाले से सुई गैस डिप्टी चीफ इंजीनियर हुसैन जफर का क्या कहना है, जानते हैं नुमाइंदा वीनस न्यूज़ सरनाज कुल से, जो इस वक्त मौजूद है। ये सरनाज बताइएगा उनका क्या कहना है। जी बिल्कुल, मौजूद हूँ इस टाइम मैं सुई गैस के ऑफिस में और यहाँ डिप्टी चीफ इंजीनियर जफर हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं कि सर्दियों की शिद्दत में इजाफे के बाद ये तो गैस की लोड शेडिंग में इजाफा होता जा रहा है, इसके बारे में क्या कहेंगे कि डोमेस्टिक लेवल पर गैस की तरसील क्यों इतनी कम हो गई, क्यों ख़त्म हो गई है बाज़ इलाकों में, क्या कहेंगे? जी जफर हुसैन साहब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपके चैनल के तवस्सुस से थोड़ी सी आवाम के लिए अवेयरनेस भी पैदा करना चाहता हूँ। मुल्क के अंदर डिमांड एंड सप्लाई का शॉर्टेज की वजह से नो डाउट गैस की सप्लाई कम है, लेकिन हमारी फ़र्स्ट प्रायोरिटी डोमेस्टिक कंज्यूमर है। हमारी पूरी कोशिश होती है कि डोमेस्टिक कंज्यूमर को एटलीस्ट मील टाइम में गैस ज़रूर मिले। सर्दियों के मौसम में क्योंकि कंजम्पशन बढ़ जाती है, बहुत सारे लोग हीटर गीज़र का भी इस्तेमाल शुरू कर देते हैं। इस वजह से कुछ लोग टेल एंड के जो कंज्यूमर्स हैं उनके पास कुछ गैस की फराहमी मुनक़ता या कम होने का अंदेशा होता है। उसके लिए हमारी टीमें मुसलसल मौजूद हैं। 24/7 हमारा एक 1199 कॉल सेंटर भी मौजूद है। मुल्तान ऑफिस में रीजनल ऑफिस के अंदर भी एक हमारा नंबर मौजूद है, जिसके साथ साथ हमने इस सर्दियों के शुरू होते हुए मैनेजिंग डायरेक्टर की इंस्ट्रक्शंस के ऊपर एक सिचुएशन रूम भी कायम कर दिया गया है। उस सिचुएशन रूम में डेली की कंप्लेंट्स का एक डैशबोर्ड बना हुआ है, जिसके ऊपर पता चलता है कि आज कितनी कंप्लेंट्स आई हैं, कितनी कंप्लेंट्स अटेंड हो गई हैं, कितनी पेंडिंग है। पेंडिंग कंप्लेंट्स के बारे में जनरल मैनेजर साहब डेली एक मीटिंग करके लोगों से पूछते हैं कि इनकी कंप्लेंट्स अभी तक क्यों पेंडिंग है, और पेंडिंग कंप्लेंट्स को फौरी ओगरा के टाइम लाइन्स के मुताबिक हम उनको क्लोज भी करते हैं। आप क्या कहेंगे, कंप्लेंट्स कितनी आती हैं, क्या परसेंटेज है?
اور مطلب یوزر کتنے ہیں؟ جی میں آپ کو اگر بتاؤں کہ ملتان ریجن میں 6,15,000 سے زیادہ ڈومیسٹک کنزیومرز ہیں، جس کے اگینسٹ ڈیلی 150 160 170 سے زیادہ کمپلینٹس نہیں ریسیو ہوتی، جو یہ بات جس سے یہ لگتا ہے محسوس ہوتا ہے، اور یہ یقیناً یہ بات درست ہے کہ بہت تھوڑا سا ایریا جو ہے جو پرابلمٹک ہے، اور اس کے لیے بھی ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ جس کے حساب سے جیسے آپ نے دیکھا کہ سی این جی اسٹیشن بند کر دیے جاتے ہیں، پنجاب میں تو آلریڈی سی این جی اسٹیشن بند ہیں، انڈسٹری کا گیس بھی ختم کر دی جاتی ہے، ساری گیس جو ہماری فرسٹ پرائرٹی یعنی ڈومیسٹک کنزیومر کی طرف ڈائیورٹ کی جاتی ہے۔ گیس کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے عوام کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ گیس کی صورتحال سے نمٹنے کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اپنا استعمال جو ہے وہ بڑی عقل مندی کے ساتھ کریں، گیزر ہیٹر کا غیر ضروری استعمال نہ کریں، کیونکہ اس سے آپ کسی اور کا چولہا بھی بند کر دیتے ہیں۔ اگر آپ ایسی پوزیشن میں ہیں، ایسی جگہ پر بیٹھے ہیں جہاں گیس آپ کے پاس اچھی آ رہی ہے، آپ چولہے کے ساتھ ہیٹر کو بھی آن کر لیں گے، گیزر کو بھی آن کر لیں گے، تو شاید آپ کے ٹیل پہ بیٹھا ہوا بندہ اپنا چولہا بھی نہیں جلا سکے گا۔ عوام سے یہ ریکویسٹ ہے کہ گیس ہمارے پاس لمیٹڈ ہے، اس کو بڑی سمجھداری کے ساتھ اور لوگوں کا خیال رکھتے ہوئے استعمال کریں۔ اور ایک سب سے اہم بات یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ جو کمپریسر کا استعمال ہے یہ ہمارے نیٹ ورک کو بھی تباہ کر رہا ہے، آپ کے کنزیومر کے لیے بھی خطرناک ہے، اور دوسرے کا حق مارنے والی بات بھی ہے۔ اب اس کے اوپر بھی ہم نے کمپین شروع کر دی ہے، سردیوں کے آتے ہی اب ڈیلی ہمارے تقریباً 20 سے 25 کمپریسر یوز کے اوپر میٹر کاٹے جا رہے ہیں، اور ان کو پھر ہم اتنی جلدی لگا بھی نہیں رہے تاکہ ان کو کم از کم اپنے کیے کی سزا ملے۔ جی ڈپٹی چیف انجینئر ظفر حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، انہوں نے بتایا کہ عوام کو گیس کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے کیا کرنا چاہیے، ان کے پاس کتنی کمپلینز آ رہی ہیں، یا ان کا ادارہ کن ہرڈلز کا شکار ہے۔ ٹھیک ہے درناز گل، آپ کا بہت شکریہ تفصیلاً اپڈیٹ کر رہی۔ شیخوپورہ کے نواحی علاقے سنگلا ہل اغوا کے مقدمے میں صدر پولیس کی دبنگ کارروائی۔ تھانہ صدر پولیس کے مطابق نواحی آبادی جناح کالونی کی رہائشی خاتون نے 4 ماہ قبل مقامی عدالت میں استدعا کرتے ہوئے موقف اختیار کیا کہ میرا شادی شدہ بیٹا اغوا ہو گیا۔ مقامی پولیس مقدمہ درج نہیں کر رہی ہے، جس پر ڈی پی او سردار موارن خان کے احکامات اور ڈی ایس پی سرکل آصف رشید کی ہدایات پر ایس ایچ او تھانہ صدر رانا امجد کی سرپرستی میں ایک ٹیم تشکیل دی گئی، جس نے ٹیکنالوجی کی مدد سے شب و روز ایک کر کے اغوا کا ڈراپ سین کر دیا۔ مخفی سلمان کو ویرانے میں پرالی کے ڈھیر سے اپنی بیوی کی ہمراہ نازیبہ حرکات کرتے ہوئے گرفتار کر لیا۔ مخفی پولیس کو چوری اور ڈکیتی کی متعدد مقدمات میں بھی مطلوب تھا۔ یہاں پر خبر شامل کرتے ہیں کھیل کے میدان سے، جہاں پر دوسرے ٹیسٹ میں ڈیبیو کرنے والے لیگ اسپنر ابرار کی شاندار بالنگ انگلینڈ کی 7 وکٹیں حاصل کر لی۔ 7 کھلاڑیوں کو پویلین کی راہ دکھاتی۔ انگلینڈ کے کپتان بین اسٹوک کو ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کرنا مہنگا پڑ گیا۔ دوسرے ٹیسٹ میں ڈیبیو کرنے والے پاکستانی لیگ اسپنر ابرار نے انگلش بلے بازوں کو تگنی کا ناچ نچا دیا۔ انہوں نے 12 اوورز میں 60 رنز کے عوض 5 وکٹیں حاصل کی۔ انگلینڈ کی جانب سے اوپنر بین ڈکٹ اور اولی پاپ کے علاوہ کوئی بلے باز زیادہ دیر تک وکٹ پر نہ ٹھہر سکا۔ دونوں نے بالترتیب 63 اور 60 رنز کی اننگ کھیلی۔ اوپنر زیکرولی 19، جیروٹ 8 رنز بنا کر رخصت ہوئے۔ پاکستان کی جانب سے ڈیبیو کرنے والے لیگ اسپنر ابرار نے 12 اوورز میں 60 رنز کے عوض 5 وکٹیں حاصل کی۔ واضح ہے کہ انگلینڈ کو پاکستان کے خلاف 3 میچز پر مشتمل سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری نے پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان کھیلے جانے والے ملتان ٹیسٹ کے حوالے سے پاکستان کرکٹ بورڈ سے سیکیورٹی کے بہتر انتظامات کا مطالبہ کیا ہے۔ ٹویٹر پر جاری بیان میں فواد چودھری نے کہا کہ ملتان میں سالوں بعد ٹیسٹ میچ ہو رہا ہے اور اسٹیڈیم ویران ہے۔ رہنما پی ٹی آئی بولے کہ پی سی بی ایسے سیکیورٹی انتظامات کرے گی کہ لوگ آ سکیں اور ملتان والوں کو بھی اس بڑے ایونٹ کا استقبال کرنا چاہیے۔ آئیں کرکٹ کو سیلیبریٹ کریں۔ خیال رہے کہ ملتان 16 برس بعد انگلینڈ اور پاکستان کے درمیان ہونے والے ٹیسٹ میچ کی میزبانی کر رہا ہے۔ یہاں پر آپ کو بتائیں کہ چیف منسٹر سندھ مراد علی شاہ سے قطر کے قونصل جنرل مشال محمد الانصاری کی ملاقات ہوئی ہے۔ مراد علی شاہ نے قطر کے قونصل جنرل کو فیفا ورلڈ کپ کروانے پر مبارکباد دی اور انہیں لیاری کی عوام کی فٹ بال میں دلچسپی سے بھی آگاہ کیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے قطر کے قونصل جنرل مشال محمد الانصاری کی وزیر اعلیٰ ہاؤس میں ملاقات ہوئی۔ مراد علی شاہ نے فیفا ورلڈ کپ کے کامیاب انعقاد پر انہیں مبارکباد دی۔ ملاقات میں لیاری میں بڑی اسکرین پر فٹ بال اور شائقین کے پرجوش ہونے سے متعلق گفتگو کی گئی۔ قونصل جنرل مشال محمد الانصاری نے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کو قطر ورلڈ کپ کی آفیشیل کیپ اور سوینئر پیش کیا۔
स्टॉक मार्केट में एक बार फिर मंदी रही है। मुल्क की मुआशी सूरत हाल असरअंदाज हुई है। गुज़िश्ता रोज़ स्टॉक मार्केट एक बार फिर मंदी का शिकार हो गई। आखिर में 200 से ज़्यादा कंपनियों की हसस की कीमतों में कमी समेत इंडेक्स और मजमूई मालियत भी गिर गई। मार्केट में कारोबार का आगाज तेजी से हुआ, फिर उतार चढ़ाव हुआ, बाद शुरू होने वाली मंदी आखिर तक जारी रही। इस दौरान इंडेक्स में 111 पॉइंट्स का इजाफा भी हुआ और 223 पॉइंट्स की कमी भी हुई। मंदी के बावजूद कम कीमत वाले हसस में सट्टाबाजी, कारोबारी हुजूम और कीमतों में मसनूई इजाफे का अमल भी जारी रहा। इन सब के साथ SVFN न्यूज़ से अब तक इतना ही। मज़ीद बाखबर रहना हो तो देखते रहिए SVFN न्यूज़।